बलौदा बाजार जिले में INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ। सुहेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने की घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। हालांकि दिवाली अवकाश के चलते प्लास्टर गिरने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, ये बड़ी राहत भी है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल जरूर खड़े हो गए। करीब 65 लाख की लागत से 1 साल पहले उन्नयन कार्य के बावजूद ये दुर्घटना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा भी करती है। INH 24/7 पर खबर प्रसारित हुई और इसके बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने तत्काल ही जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। जांच में निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी पहलू और जिम्मेदार एजेंसी की भूमिका की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अन्य हिस्सों की भी तकनीकी जांच कराने के आदेश दिए गए। तो INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ जब निर्माण की गुणवत्ता पर कई तरह के गंभीर सवाल उठे थे। भवन की गुणवत्ता हो या फिर एजेंसी की जिम्मेदारी, इसकी भी अब जांच होगी। तो स्वास्थ्य केंद्र की छत का प्लास्टर गिरने से जुड़ा ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विश्वनाथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वनाथ, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह की गुणवत्ता और उस पर एक तरह की बड़ी लापरवाही भी दिखी जब छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। हालांकि INH ने जब ये खबर दिखाई इसके बाद असर भी हुआ। जी, जैसे ही INH में खबर चली, कलेक्टर महोदय ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच टीम गठित की गई है, जो जल्दी ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कलेक्टर के पास करेंगे। 8 अगस्त को भी माननीय राजस्व मंत्री तंगराम वर्मा जी भी पहुंचे थे सामुदायिक स्वास्थ्य के औचक निरीक्षण के लिए। उस दिन भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसका SDM और तहसीलदार को दिशा निर्देश दिया गया था, किंतु अभी तक उनके भी जांच का कुछ अता पता नहीं चला है। साल भर पहले ही लगभग 65 लाख रुपए खर्च करके जीर्णोद्धार एवं उन्नयन किया गया था, जो देखने से नहीं लगता कि उस छत का कोई मरम्मत हुआ है। केवल पुट्टी और POP से ही भर दिया गया है, जहां किसी प्रकार का सीमेंट का और रेत का उपयोग नहीं किया है। तो कहीं न कहीं इस पर भ्रष्टाचार उजागर होता है। कहीं न कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का ठेकेदार के साथ मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखता है। मरीजों या ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 65 लाख रुपए में तो भवन ही बन जाता है, जिनके द्वारा इन्होंने जीर्णोद्धार या उन्नयन का कार्य किया गया है। देखना अब ये होगा कि जांच के बाद क्या सामने आती है और किन अधिकारियों या ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या कार्रवाई होती है, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।